बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज क्विक फिक्स है। हम एक पार्क में हैं। जैसे पार्क में फूल रंग रंग के हैं और इतने खूबसूरत हैं। अल्लाह ने इतने रंग और इतनी खूबसूरती पैदा की है कि उसकी सनाई पे, उसकी कुदरत पे बिल्कुल रश्क आता है। और जैसे इंसान कहता है ना कि जी अल्लाह पे वारी वारी जाने को दिल चाहता है, यानी उसमें एक एक रंग, एक एक खूबसूरती। इवन मेरे आसपास गुलाब की भी कई किस्में हैं और ऐसे ही आपके इन सवालों की कई किस्में। रुबीना ने कहा कि सर, मेरी दोस्त ने अपनी सास के आगे अच्छा बनने की कोशिश में उसको अपनी सैलरी में पैसे देने शुरू किए। अब उसका एटीएम भी सास के पास है, चेकबुक भी सास के पास है। अब वो परेशान है, क्या करे। बेटा, वो एक उर्दू में मुहावरा है, वो अब पछताए क्या होत जब चुग गई चिड़ियाँ खेत। तो अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, यानी सास भी यही रहेगी, मामूल भी यही रहेगा। और ये हो सकता है कि आप किसी जगह बैंक अकाउंट बदलें और वहाँ का एटीएम पर वो भी आपसे वो जबरन ले लेंगी। कुछ चीज़ों में ना करना सीखना चाहिए। जब आप ये नहीं करते तो फिर ये वाली हालत हो जाती है। इस वाले में कोई भी आपको इस मुश्किल से नहीं निकाल पाएगा जब तक आप खुद नहीं निकलोगे। जहाँ से पे मिलती है एट सोर्स, आपको वहाँ से, यानी मैं आपको शुरू से 3 हिस्से बता रहा हूँ कि पे के हिस्से 3 किया एट एनी कॉस्ट किया करें। इसमें ना कोई डर की ज़रूरत है, ना खौफ की ज़रूरत है। एक हिस्सा आपके अपने अखराजात के लिए, दूसरा हिस्सा घर के लिए, और तीसरा हिस्सा अगर आप अपने पेरेंट्स में, बहन भाइयों पे, चैरिटी पे खर्च करना चाहते हैं उसके लिए, या बचा के रखना चाहते हैं, चैरिटी तब भी करें। और इस मामले में नो कंप्रोमाइज़, नो बार्गेन। ब्लंटली कहना पड़े तो कहना चाहिए, वरना फिर आप यहीं रोते रहेंगे। रेहाना कहती, सर शौहर बीवी की सैलरी पर नज़र रखे और ख़ुद ना कमाए तो उससे कैसे गुजारा किया जाए। बेटा, गुजारा तो उसकी सोच से नहीं होता, गुजारा उस मर्द के साथ करना होता है। अब बहुत सी औरतें हैं जो कमाती नहीं हैं, सारी दुनिया के मर्द उनके साथ गुजारा करते हैं। तो ये तो बच्चों वाली बात है, यानी मैं इसके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मर्द सारी उम्र कमाता है, खिलाता है बीवी को, बच्चों को, तो वो तो नहीं कहता कि मैं इस औरत के साथ कैसे गुजारा करूँ। तो अगर आपका मर्द नहीं कमाता नो प्रॉब्लम, मर्द तो है ना, आपके बच्चों का बाप तो है। अगर दिल में कोई और चोर है तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ ये दलील किसी ये जो होती है ना ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें, वहाँ तो शायद ये चल जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इस वजह से कि औरत मियाँ से अलहदगी ले ले और उसे दूर हो जाए कि वो कमाता नहीं है, तो ये तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। सानिया, सर कुछ टिप्स उन लड़कियों को दें जिनकी मंगनी हो गई हो और लड़के अकेले में मिलने को बोलते हों। मेरे बच्चे, क्या आपका कोई घर नहीं है? क्या माँ बाप अल्लाह ने दिए हुए हैं, रिश्ते दिए हुए हैं? पंजाबी में एक लफ्ज़ है, कहते हैं आप हुदरा मत बनिएगा। आप हुदरा वो होता है कि जो ख़ानदान से कट के खुद ही फैसला करके आगे आगे भागने लग जाए। ख़ानदान के साथ वो भी आएंगे, अगर ज़रूरत हो तो मिल लें, ज़रूरत ना हो तो ना मिलें। लेकिन ये जो बाहर जाके मिलना, हमेशा लड़की पछताती है। छुरी खरबूजे पे जब गिरती है तो उसे काट के रख देती है, और खरबूजा छुरी पे गिरे तो भी खरबूजा ही कटता है। यानी ये नुकसान है वो आपका होना है। आप उसके बहुत क्लोज़ हो जाएंगे तो आपको वही ताने देगा, और अगर ये मैच्योर ना हुआ, उसे आप मुफ्त में पहले मिल गई, कल वो कहेगा इसमें से स्मेल आती है, ये तो बहुत ओपन है, ये तो बग़ैर रिश्ते के ही मेरे करीब आ गई है, तो 100 आप में से ख़राबियाँ नज़र आएंगी, तो ये मत कीजिए। हुरिया, सर मेरी सास को मेरा अच्छा होना बर्दाश्त नहीं होता। बेटा, किसी भी सास को नहीं बर्दाश्त होता, वो एक आध दाना ऐसा होता है, और वो मेरे साथ लड़ती है, झगड़ती है, मेरे कामों में नक्स निकालती है। बिल्कुल निकालेगी, निकालने चाहिए और आपको बर्दाश्त करने चाहिए। ये कौन सा मसला है? सास धुआं देती रहेगी, आप धुएं को फूंके मार के मुस्कुराते हुए अपने बाकी कामों में लगे रहिए। वाह। जाकिरा, सर मेरे शौहर के अंडर आर्म से बहुत
स्मेल आती है। वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, अगर कुछ कहूँ तो मजाक बनाते हैं। बेटा आपने तो फिर मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मजाक बनाते हैं। अक्सर मर्द तो मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं, वो आगे से गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं हॉट डेयर, तुमने जरूरत कैसे की, मुंह बना लेंगे, बात नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। कोई भी इंसान, मर्द ज़्यादा, औरतें भी वैसे इस मामले में कम नहीं है, जब हम किसी को उसकी शख्सी गलती बताते हैं, कमी कुताही बताते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। यानी हम सब अपनी परफेक्शन के बारे में एक ख़ुद साख्ता ख्याल होता है कि आई एम द परफेक्ट पर्सन, मेरी शक्ल भी अच्छी है, बोलना भी अच्छा है, उठना बैठना भी, मैनरिज्म भी, लेकिन जो दूसरे बताते होते हैं उसमें से बहुत सारी अकल की बातें होती। तो आपके मियाँ को कुछ और कहने की बजाय आप दो काम कीजिए, एक अच्छा सा कोई रेज़र ला के दीजिए, दूसरा इस वक्त तो मैं अब पार्क में तो वो आपको नहीं दिखा सकता, रोल ऑन डिओड्रेंट एंटी परस्पिरेशन वाला होता है, पसीने को रोकता है, अंडर आर्म्स पे, थाइस में जहाँ से स्मेल आती है उसको रोकता है। तो वो बाज़ार से 300-400 का मिल जाएगा, फा का भी है, 3-4 और कंपनियों का है। मेरे किसी वीडियो में उसका मैंने आपको दिखाई थी तस्वीर। ओके जी। मिसेस उस्मान कहती हैं कि सर मेरे ससुर बहुत बूढ़े हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बल्कि काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वो हर चीज़ भूल जाते हैं। मैं उनकी खिदमत करती हूँ मगर वो भूल जाते हैं, मैं उनको कोई चीज़ देती हूँ तो वो इस्तेमाल करके भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम मुझे पूछती नहीं हो। मेरे बच्चे, जो पीरी उम्री होती है इसी को कहते हैं, पीरी उम्री में इंसान दोबारा से बच्चा बन जाता है और अल्लाह उसकी उन सलाहियतों को, उन खूबियों को, उन जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी, जो उसकी एहसासात होते हैं वो भी, और मेमोरी, ये सब लॉस हो जाता है। तो इसको एक बच्चे के तौर पे प्यार से, बच्चा हमसे 100 तरह की चीज़ें कहता है, हम उसे बड़े प्यार से डील करते हैं। तो अपने ससुर को भी सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, इसमें कोई नंबर गेम नहीं है कि नंबर आपने लेने हैं, तारीफ़ किससे लेनी है। जहाँ वो कहें कि बेटा तुमने मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं दी, उन्हें कहा बज में ला देती हूँ, तो उन्हें दोबारा ला दें। एक चाय को कितनी दफ़ा पी लेंगे, पराठा कितनी दफ़ा खा लेंगे, खजूर कितनी दफ़ा, जितनी जो छोटी छोटी चीज़ें लेनी होती हैं ना, तो ला दिया करें खुश दिली से, कोई मसला नहीं है। आपकी माँ ने, आपके बाप ने सारी उम्र आपके साथ किया, इसने जो आपके ससुर ने, इसने अपने बच्चों को पाला। तो मेरे बच्चे अब बूढ़े हो जाएं तो उनको थोड़ा स्पेस तो देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इस पर, ना बुरा मनाइए ना परेशान होइए। अफीफ़ा ने कहा कि सर मेरा जो कद है 5 फुट 3 इंच है, वज़न मेरा 93 kg है, कितना ज़्यादा है। तो उसका असूल याद रखें कि कद के साथ ही BMI बनता है। डॉक्टर साहब से आप ले लिया करें ना पूरा अपने वज़न कद काट के, तो आपका असूली तौर पर 52, 53, 54 ये आपका वज़न होना चाहिए। 52 का मतलब 1 किलो लेस होगा, 53 बिल्कुल आइडियल वज़न होगा, 54 1 किलो आप ज़्यादा में होगा। ये जो आपका वज़न इस वक्त 90 प्लस है, इसको मेरे बच्चे, ये बहुत शदीद नुकसानदेह है। और बच्चियाँ बड़ा बुरा फील करती हैं एफ़र्ट करने से। कोई जिम ज्वाइन करें और वॉक करें, वर्जिश करें, पर अकेले से होना नहीं है, साथ ओबेसिटी की मदद लें। और ओबेसिटी कायनात हर्बल का बहुत ही खूबसूरत हेल्दी लाइफस्टाइल का ये प्रोडक्ट है। 3 माह में यकीनी तौर पर वज़न में कमी होती है और इसमें चीनी शामिल नहीं करनी। 1 गिलास उबलते पानी में 1 चम्मच डालना है आपने सुबह, 1 चम्मच शाम, और यानी सुबह सहरी में, शाम इफ्तारी में। तो इंशाअल्लाह पेट बढ़ा हुआ हो, वज़न बढ़ा हुआ हो, ये अगर बढ़े रहे तो एक स्टेज पे जाकर बीमारी बन जाती है। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। उन सारी बच्चियों को बहुत उम्दा प्रोडक्ट है, यानी इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट फॉर ओबेसिटी। नाम भी बड़ा कमाल है, ओबेसिटी, TEA। ओके ना, अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। और ये 100% हर्बल है, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।